आज हम ऐसी गुलकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में गायकी शुरू कर दी थी। वो कहती हैं वो गायकी से मोहब्बत करती हैं और उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी शोहरत हासिल की। उन्होंने महज 9 बरस की उम्र में गायकी की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते दुनिया मौसीकी का रोशन सितारा बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा सारा रज़ा खान का। सारा रज़ा खान 9 नवंबर 1995 को लाहौर में पैदा हुई हैं। सारा रज़ा खान के वालिद कारी कदीर अहमद खान, जिनकी डेथ हो चुकी है, पेशे के एतबार से वो इंजीनियर थे और सोज़ो गदाज से नाते पढ़ा करते थे, जबकि उनकी वालदा कलसूम जहाँ भी एक पढ़े लिखे मुतवसत ख़ानदान से तल्लक रखती हैं। सारा रज़ा खान के ख़ानदान में दूर तक किसी का तल्लक क्लासिक की मौसीकी से ना था। सारा रज़ा खान की आवाज़ में तरन्नम, सोज़ और मौसीकियत का अंदाज़ा सबसे पहले उनकी वालदा को हुआ और यूं वो अपनी बेटी के अंदर छुपे हुए इस ज़बरदस्त टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारा को अल हमरा आर्ट काउंसिल ले गई और जहां उन्हें उस्ताद अब्दुर्रऊफ़ के यहाँ शागिर्दी में दे दिया। सारा रज़ा का नाम उनके बड़े भाई ने रखा जो कि स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में उनके बड़े भाई कहते हैं कि अक्सर उनकी टीचर सारा नाम से मुख्तलिफ जुमले बनवाया करती थी और उसी से उन्हें ये नाम बहुत पसंद था। और जब उनकी ये सिस्टर जो उनसे काफ़ी छोटी हैं पैदा हुई तो उन्होंने उनका नाम भी सारा रख दिया। सुरीली आवाज़ की मालिक सारा उर्दू के अलावा पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, सराइकी और चाइनीज़ ज़बान में बासानी गीत गा सकती हैं और गा लेती हैं और उन्होंने गाए हैं। सारा रज़ा खान को माजी में गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल की दावत पर गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक़ सदर रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के सामने परफॉर्म करने का भी मौका मिला और उन्होंने न सिर्फ सारा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया बल्कि नकद अनाम से भी नवाजा। और सदर मुशर्रफ उनकी आवाज़ से इस कदर मुतासर हुए कि सदारती हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी सालगिरह पर भी सारा को परफॉर्म करने की दावत दी। पाकिस्तान के अंदर एक निजी टीवी शो का मस्ती ही मस्ती में सारा रज़ा खान ने शमूलियत हासिल की और इससे उन्हें बेपनाह पाकिस्तान के अंदर शोहरत हासिल हुई। और उसके बाद 2009 में उन्हें इंडिया के मकबूल टीवी शो सारे गामा पा उसमें वो शामिल हुई और उसके बाद उनकी शोहरत को 4 चांद लग गए। सारे गामा प्रोग्राम में जब वो इंडिया में शामिल हुई तो उस वक़्त उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स और मंजे हुए जजों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस प्रोग्राम के ही ज़रिए उन्हें पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा और इसी शो से ही उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए और गायकी की दुनिया में वो तरक्की के मनाज़िल तय करती चली गई। सारा रज़ा खान कहती हैं कि लोगों को अपनी इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मैं भी दीगर लड़कियों की तरह फ़ैशन करती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी रवायात का दामन नहीं छोड़ा। सारा रज़ा कहती हैं कि गायकी मेरा ओढ़ना बछोड़ना है, मैं पढ़ाई के साथ गायकी का सफ़र जारी रखना चाहती हूँ। सारा रज़ा खान ने इब्तदाई तालीम मकामी निजी स्कूल से हासिल की है, जबकि उन्होंने FSc प्री मेडिकल कनेड कॉलेज लाहौर से की है। अंग्रेज़ी ज़बान और अदब से उनका लगाव है। सारा रज़ा खान मास्टर करने के बाद मुकाबले के आला तरीन इम्तहान CSS में शिरकत करना चाहती हैं ताकि वजारत ख़ारजा में खिदमात सरअंजाम दे सकें। अब हम बात करते हैं कि सारा खान ने पाकिस्तान की कौन कौन सी फ़िल्मों के लिए गाने गाए हैं। तो उन्होंने फ़िल्म नामालूम अफराद जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी और उसमें उन्होंने गाना गाया था दर बदर। इसी तरह 2015 में उन्होंने धीरे धीरे गाना गाया, ये फ़िल्म थी रॉन्ग नंबर। और 2015 में उन्होंने ऐसा जोड़ है, ये फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी, जो बहुत पॉपुलर हुई बाद में। और उन्होंने बहुत सारे टेलीविज़न्स के ड्रामों के लिए सॉन्ग गाए हैं, जिनमें मेरे कातल मेरे दिलदार सीरियल था और इसमें जो उन्होंने गाना गाया या टाइटल भी वो इसी नाम से था। इसी तरह फिर उन्होंने मैं चांद सी ये टाइटल उन्होंने गाया। फिर मेरे हजूर ड्रामा सीरियल के लिए उन्होंने गाया, चिड़िया मेरे आंगन की, बाबल, छोटी सी कहानी, दिल की लगी, कागज़ की नाव, मेरे प्यार, माहे तमाम, मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले, कोक स्टोरी और छोटी सी ज़िंदगी वगैरह शामिल हैं।
इसी तरह उन्होंने जिन रियलिटी शोज़ में हिस्सा लिया 2005 से 2006 में ब्राइट स्टार था और ये पीटीवी होम पर चला था। इसी तरह 2008 से 2009 में सारे गा मापा चैलेंज 2009 था, ये जी टीवी से था। और 2012 में उन्होंने सुर के क्षेत्रा ये कॉन्टेस्ट था कलर टीवी पर, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। सारा बहुत जल्द अपना नातिया एल्बम भी रिलीज़ करने वाली हैं और उसके बाद वो गीत या गज़ल की भी एल्बम लाने वाली हैं। आखिर पर हमारी दुआ है कि वो अच्छे अच्छे गीत गाएं, अच्छी अच्छी नातें पढ़ें और अपने सुनने वालों को अपनी आवाज़ से महसूस करें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूं, कंसोलिडेट करूं और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।